Hi everyone, welcome to my class. My name is फैयाज हुसैन। इस वीडियो में हम समझेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर करते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको तीन वर्ड दिख रहा होगा, फर्स्ट कैश, सेकेंड फ्लो और थर्ड स्टेटमेंट। आप अगर ये तीन वर्ड समझ गए मतलब आप मोर देन 50% कैश फ्लो स्टेटमेंट का समझ गए। फर्स्ट वर्ड है कैश। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का मतलब कैश नहीं होता है, बल्कि ये कैश से बड़ा वर्ड है। कैश का ब्रॉडर सेंस में यूज किया जाता है। इसमें हम लोग कैश एट बैंक लेते हैं, कैश इन हैंड लेते हैं एंड इवन कैश इक्विवेलेंट जो होता है, जो कैश के बराबर होता है, उसको भी लेते हैं। कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या होता है? तो कैश इक्विवेलेंट में शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट आता है, जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना कोई लॉस के या फिर बिना कोई रिस्क के। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। कैश इक्विवेलेंट का एग्जांपल है ट्रेजरी बिल्स, मनी मार्केट फंड, कमर्शियल पेपर, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इसमें हम लोग डेटर को नहीं लेंगे और इवन बिल्स रिसीवेबल को भी नहीं लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट आपका वो फॉर्मल रिकॉर्ड्स होता है, वो फॉर्मल समरी होता है जो आपका फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है, स्टेटमेंट कहलाता है। जैसा कि हम 11 में पढ़ चुके हैं, स्टेटमेंट मेजरली हम लोग जो पढ़े थे आपका दो स्टेटमेंट के बारे में पढ़े थे। पहला था इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम लोग पीएनएल स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी बोलते थे और पीएल अकाउंट भी बोलते थे। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बैलेंस शीट था, जो हम लोग का परफॉर्मेंस के बारे में बताता था, जिसमें कंपनी का जितना एसेट है और जितना लाइबिलिटी है उसके बारे में बताता था। और ये अगला स्टेटमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट, बेसिकली कैश का समरी के बारे में बताएगा। थर्ड वर्ड है फ्लो। फ्लो दो सेंस में होता है। इस फ्लो को दो पार्ट में बांट सकते हैं, इनफ्लोज जिसका मतलब रिसीट होता है, आउटफ्लो जिसका मतलब पेमेंट होता है। तो आप अगर देखोगे तो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका वो कैश का फ्लो है जो समरी जिसका दिखाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका वो स्टेटमेंट है जो कैश का फ्लो को दिखाएगा, एक बिजनेस का कैश का फ्लो को दिखाएगा कि कैश कितना आ रहा है ड्यूरिंग अ पीरियड और कैश कितना जा रहा है और कैश कहाँ से आ रहा है और कैश कहाँ पे जा रहा है। उसी को हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये फ्लो के बारे में पढ़ते हैं। फ्लो में देख लीजिए, इनफ्लोज है एंड आउटफ्लोज है। इनफ्लोज का मतलब कैश रिसीव एंड आउटफ्लोज का मतलब कैश पेमेंट। तीन कैटेगरी में बांटा गया। सबसे पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और थर्ड है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पता है आपका कैश कहाँ से आएगा। सबसे पहला आपका जो कोर बिजनेस है वहां से कैश आएगा। सेकंड, आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था, उसको बेच के उसको सेल करके पैसा आएगा, या फिर आपने कहीं से लोन लिया है या जो आपका इक्विटी कैपिटल है उसको इम्पैक्ट करेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर उसका जो कंपोजिशन है वहां से पैसा आएगा, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो कोर बिजनेस से आएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो अदर जो जितना मेरा फिक्स एसेट है, जितना मेरा इन्वेस्टमेंट है उसको बेच के पैसा आएगा। और फाइनेंशियल जो हम लोन से लेंगे। अब इसमें भी देखिए फ्लो में आउटफ्लोज इनफ्लोज, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो आएगा एंड आउटफ्लो आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो आएगा एंड आउटफ्लो आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इनफ्लो आएगा एंड आउटफ्लो आएगा। ये सारा चीज है। अब इसमें डिटेल में पढ़ते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका वो जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड जो फंक्शन है, आपका जो भी बिजनेस का प्रोडक्शन है, सेल्स है, जो भी प्रोडक्ट बेच के या सर्विस बेच के जो भी आ रहा है पैसा, ये जो पैसा जा रहा है उसको पेमेंट कर रहा है, वो सारा किससे डील करेगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से डील करेगा। इसमें देखिएगा, इसमें कंपनीज दो तरह का मेनली इसमें बांटा गया। सबसे पहला फाइनेंशियल कंपनीज और सेकंड है नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। फाइनेंशियल कंपनीज वो कंपनी जो पैसा का डील करता है, पैसा का डील करता है, जैसे कि बैंक्स हो गया आपका, LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो गया आपका, और भी NBFC हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गया। इसका मेन काम क्या है? पैसा का काम है, पैसा प्रोवाइड करना, बदले में जो इंटरेस्ट आ रहा है, तो इसके लिए ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हो जाता है। अदर बिजनेस के लिए ऑपरेटिंग अलग होगा। जब आप बनाओगे तो देख लेना फाइनेंशियल कंपनीज का आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो या नॉन फाइनेंशियल कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो। सेकेंड है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग आप एक्टिविटी आपका मेजरली डील करता है कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट या अदर इन्वेस्टमेंट जो कि कैश इक्विवेलेंट में नहीं लिया गया था, उसका जो भी आपका सेल, जो भी डिस्पोजल जो हो रहा है या जो एक्विजिशन हो रहा है,
एक्विजिशन का मतलब बेसिकली आप खरीद रहे हो या उसको बेच रहे हो। अगर बेचोगे तो ऑब्वियसली कैश आएगा, तो उसको इनफ्लोज में लिखेंगे। अगर खरीदोगे तो कैश जाएगा, उसको कैश आउटफ्लोज में लिखेंगे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एक्टिविटीज या फाइनेंशियल फ्लोज। फाइनेंशियल फ्लोज में देखिए, कैश जो आपका आएगा, तो कैश कैसे आएगा, जो साइज एंड कंपोजिशन ऑफ शेयर ओनर्स कैपिटल एंड डेट है। अगर आप लोन ले रहे हो या इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, तो उससे जो पैसा आएगा वो इनफ्लोज में आएगा। ये सबका जो रिडम्पशन हो रहा है, जो पेमेंट किया जा रहा है, वो सब कैश आउटफ्लोज में जाएगा। यही इसमें तीन एक्टिविटी होता है। ये आप देखिए, कैश फ्लो का तीन एक्टिविटी: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश इनफ्लोज, कैश आउटफ्लोज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैश इनफ्लोज, कैश आउटफ्लोज। फाइनेंशियल एक्टिविटीज का कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज। यही चीज को हम लोग को बस कंपेयर करना और एनालाइज करना है, समराइज करना है। उसी को हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक जो था, यहाँ तक का था क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका कैश का समरी को बताता है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कि कैश कहाँ से आ रहा है और कैश कहाँ जा रहा है। यही कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, या कैश फ्लो स्टेटमेंट का नीड्स क्या है या पर्पस, नीड क्या है या पर्पस क्या है। तो आइए समझते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हम ऑलरेडी स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाते हैं एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। पीएल स्टेटमेंट हम लोग को क्या बताता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बताता है, और बैलेंस शीट क्या बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है। पीएल स्टेटमेंट का पीएल स्टेटमेंट हम लोग को जो चलता है वो मार्केंटाइल बेसिस पे चलता है। मार्केंटाइल बेसिस क्या होता है, मार्केंटाइल बेसिस का मतलब होता है कि अगर आपका प्रॉफिट जनरेट हो चुका है, अगर आप पैसा रिसीव करो या ना करो, आपको रिकॉर्ड करना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने कोई प्रोडक्ट 1 लाख का लिया, उसको आपने क्रेडिट में सेल्स किया 2 लाख का, प्रॉफिट तो आपका 1 लाख बन चुका है, लेकिन क्या कैश रिसीव हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि क्रेडिट सेल्स है। तो वो आपका पीएल में आपका 1 लाख का प्रॉफिट शो कर देगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, क्या आपका कैश आया? कैश तो नहीं आया। तो वो कैसे पता चलेगा? वो मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलेगा कि उस टाइम फ्रेम में प्रॉफिट जो मेरा बना वो मैंने रिसीव किया या नहीं रिसीव किया। इसलिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो सबसे पहला इसका जो प्राइमरी पर्पस है वो ये है कैश जनरेशन, हाउ मच कैश इज जनरेटेड फ्रॉम द कंपनीज कोर ऑपरेशंस। कंपनी का जो कोर बिजनेस है उससे कैश कितना जनरेट हो रहा है। सेकंड है, ये बताता है कि कंपनी, ऑपरेटिंग कंपनी कहाँ कहाँ पैसा खर्च कर रहा है, बिजनेस को चलाने में कितना खर्च कर रहा है, नया एसेट एक्वायर करने में कितना पैसा खर्च कर रहा है, या फिर अपना डेट में कितना पैसा खर्च कर रहा है, या कितना पैसा लेके आ रहा है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, बताता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। लिक्विडिटी मैनेजमेंट माने फंड को, पैसा को मैनेज करना, कि कंपनी के पास जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है और कैसे यूज कर रहा है। क्या कंपनी लोन लेकर पेमेंट कर रहा है, जो भी अपना ये है सैलरी एम्प्लॉय का? अगर ये लेगा तो लॉन्ग रन में क्या होगा, कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल, अगर मान लो ए कंपनी है, ए कंपनी का प्रॉफिट बिजनेस में हो ही नहीं रहा, बिजनेस सही से वो चला ही नहीं पा रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, डेट ले रहा है। डेट ले रहा है, लेकिन एक टाइम तो आएगा जब डेट को पेमेंट करना होगा, तो वो पेमेंट कहाँ से करेगा? तो ये बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये तीनों चीज से क्या पता चलेगा, फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता चलेगा, कंपनी में फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, क्या कंपनी लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कंपनी का इन्वेस्टमेंट ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिटर्न कितना आ रहा है, ये सारा चीज बताता है। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों की कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग क्यों प्रिपेयर करते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल डेटा को गैदर करते हैं, फाइनेंशियल डेटा जमा करते हैं। फाइनेंशियल डेटा कहाँ से आता है, तो इनकम स्टेटमेंट आता है। उसके बाद बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट होगी कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट मतलब 2 ईयर का बैलेंस शीट हम लोग लेते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब देखिए, बैलेंस शीट ये रहा, ये है हम लोग का बैलेंस शीट। अब देख सकते हो यहाँ पे बैलेंस शीट में क्या है आपका, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड हो गया। यहाँ पे देखिए आप एसेट साइड हो गया इतना। अब देखो,
यही जो इसमें जो चेंज है लास्ट जो करंट एसेट में आपको दिख रहा है, करंट एसेट में जो आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, इसका जो चेंज आपको दिख रहा है, यही चेंज हम लोग देखने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट की ये चेंज कहाँ से आया है। एग्जाम्पल के लिए अगर ये प्रीवियस ईयर 1 लाख रहता एंड करंट ईयर हम लोग का हो जाता 2 लाख रुपया, कैश कितना इंक्रीज हुआ, 1 लाख इंक्रीज हुआ। अब क्वेश्चन यहाँ पर कि 1 लाख रुपया कहाँ से आया, क्या बिजनेस ने उतना प्रॉफिट कमाया, या बिजनेस ने लोन लिया, या बिजनेस ने एसेट बेचा। इसका जवाब कौन देगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट देगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला इसमें हम लोग काम करेंगे, पहला इसमें हम लोग बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेरा ये बताएगा, जैसे कि पहले आपको बताया मैंने, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो ये बताएगा कि नेट जो कोर बिजनेस है उससे कितना पैसा कंपनी कमा रहा है। तो उसका दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है एंड सेकंड इनडायरेक्ट मेथड है। ये देख सकते हो आप, ये आपका डायरेक्ट मेथड है और इनडायरेक्ट मेथड है। जितना भी हम लोग बनाते हैं, इवन आईसीआई जो मेंशन किया है वो हम लोग को क्या बनाना है, इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना है। सबसे ज्यादा ट्रस्टेड मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो आइए बनाते हैं। तो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे देख सकते हो आप, कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इस तरह से लिखते हैं, डिटेल हो गया, अमाउंट हो गया। इसमें सबसे पहला लिखा हुआ आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होता है, अब इसमें जो क्वेश्चन आता है आपका, दो तरीके से क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आपका बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन आता है। सेकंड आपका डायरेक्टली इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। अगर बैलेंस शीट बेस्ड क्वेश्चन आया तो उसमें वो आपका इस तरह से दिया हुआ रहेगा, और यहाँ पे आपका रिजर्व, याद रखिएगा प्रॉफिट हम लोगों को कहाँ मिलता है, रिजर्व एंड सरप्लस में मिलता है। तो इसमें जो प्रॉफिट रहता है ना, वो प्रॉफिट क्या रहता है, उसमें पूरा सारा चीज कंप्लीट, जो आपका कंप्लीट जो नेट प्रॉफिट रहता है वो नेट प्रॉफिट रहता है, सारा चीज घट के इसमें रहता है। इवन अगर आपने कुछ रिजर्व बनाया होगा तो रिजर्व भी उसमें घट चुका होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें जितना रिजर्व बनाया सारा वो क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और जितना ये किए थे उसको घटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे लिखे क्या, जितना भी टैक्स पेमेंट थे सारा यहाँ पे लिख दे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम लोग इसमें से आइडेंटिफाई करना है, अब ये कहाँ मिले, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल गया। अब हम लोग पीएल को देखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल को देखेंगे कि कौन कौन सा मेरा दो तरह का एक्सपेंसेस को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला आपका नॉन कैश एक्सपेंसेस हो गया एंड सेकंड नॉन नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हो गया। नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या हो गया, ऐसा एक्सपेंसेस जिसके लिए हमको कैश पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है, नॉन कैश एक्सपेंसेस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन हो गया आपका, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया आपका, ये एक्सपेंसेस तो है लेकिन इसके लिए हम लोग को कैश पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस। अब इसमें जो ये हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट में हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये आप देख सकते हो, एक मिनट, ये आप देख सकते हो क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जो ये जो प्रॉफिट आया, ये लास्ट वाला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये जाता है बैलेंस शीट में। तो अब ऑब्वियस से बात, ये बैलेंस शीट, तो इसमें जो रिजर्व हम लोग किए थे हम लोग क्या रिवर्स चलेंगे इसमें, क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेथड है। अब इसमें ये आप एक्सपेंसेस देख सकते हो, डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, ये क्या है, ये घटा है इसमें, ये माइनस किया गया है। ऑब्वियस से बात, ये जब माइनस किया गया है, एग्जाम्पल के लिए अगर आपने पीएल बनाया है, पीएल में आपको कुछ प्रॉफिट आया था 1 लाख रुपया, और आपने डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस था 20 हजार रुपया, प्रॉफिट कितना बचा आपका, 80 हजार रुपया। 80 हजार रुपया आपका बैलेंस शीट में शो करेगा। लेकिन क्या आपने वो डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस पेमेंट किया है, आंसर इज नो, पेमेंट तो आपने किया नहीं है। तो आपका कैश तो ऑब्वियस सा बात है 1 लाख रुपया बना होगा। तो इस हम लोग ये क्या बना, हम लोग प्रॉफिट नहीं देख रहे, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग ये देखते कि मेरा टोटल ऑपरेटिंग से कैश कितना बना, कैश कितना आया, ये हम लोग चेक कर रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो ये जो डिप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, और ये क्या होगा, मेरा नॉन कैश एक्सपेंसेस होगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड जो इसमें आएगा, सेकेंड इसमें आएगा नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब देखो नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो है वो आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अब देखो सबसे पहला नॉन ऑपरेटिंग आइटम होता क्या है, तो देखो अगर मान लीजिए एक कार मैन्युफैक्चरर कंपनी है, तो उसके लिए जो कार
सेल करके जो प्रॉफिट आ रहा है या कार जो सेल हो रहा है उसमें जो एक्सपेंसेस लग रहा है वो सारा क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग आइटम्स आएगा। और उसके अलावा जो भी आइटम्स है, जो भी इनकम या जो एक्सपेंसेस है, वो सारा क्या आएगा, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स आएगा। कार मैन्युफैक्चर है, जैसे टाटा मोटर्स मान लेते हैं, टाटा मोटर्स कार मैन्युफैक्चर, लेकिन टाटा मोटर्स ने क्या किया था, एक जगह इन्वेस्टमेंट किया था, एक और कंपनी में क्या किया था, इन्वेस्टमेंट किया था। तो उससे जो डिविडेंड रिसीव होगा वो तो ऑब्वियस से बात है, वो तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम होगा। लेकिन आप क्या किए यहाँ पे आप पीएल स्टेटमेंट ऑफ पीएल में वो ऑलरेडी ले चुके हो आप। ये वो कहाँ पे आता है, वो अदर इनकम में आता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका ये ऑपरेटिंग आइटम्स में आएगा, लेकिन इसमें जो अदर इनकम, इसमें सारा डिविडेंड आ गया, रेंट आ गया, सारा इनकम आता है। तो देखो इसमें हम लोग क्या किए, ऐड किए, उसमें क्या करेंगे, कैश फ्लो में रिवर्स जाना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा ऑपरेटिंग आइटम्स का ये दो पार्ट, डेप्रिसिएशन। वैसे ये गुडविल है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है। लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट क्यों है, क्योंकि ये ऑब्वियस बात, ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है, इसलिए इसमें देख लीजिएगा रिवर्स करते, इसमें जो मेरा प्रॉफिट है उसको हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे, और जो मेरा लॉस है, जो मेरा एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये निकाल लिए। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फर्स्ट टॉपिक हम लोग समझे, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल में हम लोग करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी को लेते हैं। सवाल है करंट एसेट होता क्या है। तो करंट एसेट आपका वो एसेट है, वो मनी वर्थ या वो मनी वैल्यू जो आपको विद इन अ ईयर आपको रिसीव होगा, वो बेनिफिट जो आपको रिसीव होगा करंट एसेट होगा। करंट एसेट में आता क्या है आपका, करंट एसेट में आपका कैश आ गया, लेकिन इसमें हम लोग वो कैश का ही फ्लो पड़ रहा है, इसलिए कैश इक्विवेलेंट को हम लोग इसमें नहीं लेंगे। इसको लेंगे, इन्वेंट्री को लेंगे, बिल रिसीवेबल्स को लेंगे, डेटर को लेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस को लेंगे, ये सारा करंट एसेट को लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि डिक्रीज इन करंट एसेट इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को ऐड क्यों करेंगे। करंट एसेट समझ में आ गया, और करंट लायबिलिटी आपका वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है जो आपको विद इन ईयर पेमेंट करना होगा। इसमें आपका क्या आता है, इसमें आपका बिल्स पेबल आता है, क्रेडिटर आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आता है, ये सारा करंट लायबिलिटी आता है। देखिए डिक्रीज इन करंट एसेट को ऐड क्यों करेंगे, तो देखो डिक्रीज इन करंट एसेट से आपको क्या समझ में आ रहा है, एसेट घट रहा है, एसेट घट रहा मतलब करंट एसेट घट रहा, करंट एसेट मतलब हो गया आपका, क्या हो गया, आपका स्टॉक हो गया, या इन्वेंट्री बोल दीजिए, इन्वेंट्री हो गया, बिल्स रिसीवेबल्स हो गया, मतलब आपका पैसा कहीं ना कहीं रिसीव हो रहा है, इसलिए ना घट रहा है। डेटर 10,000 का था, 5,000 रिसीव हो गया, तब डेटर घटा आपका। तो ये क्या, कैश को बढ़ाया, कैश का इनफ्लो हुआ, इसलिए इसको ऐड करेंगे। अगेन इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड क्यों कर रहे हैं, करंट लायबिलिटी में क्या आ गया, बिल्स पेबल आ गया, या फिर क्रेडिटर आ गया, तो आप क्या, क्रेडिट में आपने माल खरीदा, बस आपने पेमेंट किया ही नहीं, ये भी क्या हो गया, आपका बिजनेस में एक सोर्स ऑफ इनकम हो गया या सोर्स ऑफ कैश हो गया, तो इसलिए ये भी क्या होगा, ऐड होगा। अब उसी को रिवर्स कर दीजिए, इंक्रीज इन करंट एसेट का बढ़ना क्या करेंगे, लेस करेंगे, एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या करेंगे, वो भी लेस करेंगे। तो वो कंपेयर करेंगे, फिर जो फाइनली आएगा उसमें क्या करेंगे, जो टैक्स पेड, क्योंकि ऑब्वियस है टैक्स पेड करने के लिए कैश का मेरा क्या होगा, आउटफ्लो होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। जो आएगा यहाँ पे हम लोग बोलेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकेंड टॉपिक है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली समझिएगा, इसमें हम लोग क्या डायरेक्ट मेथड फॉलो करते हैं। क्या फिक्स एसेट जो भी है, फिक्स एसेट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसमें अगर कैश आ रहा है ऐड करेंगे, कैश जा रहा है लेस करेंगे, इवन उससे जो इनकम जनरेट हो रहा है, उससे जो कैश रिसीव हो रहा है उसको भी ऐड करेंगे, और क्या करेंगे, अगर जो एक्सपेंसेस हो रहा है उसको भी क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो आप देख सकते हो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल्स ऑफ टेंजिबल फिक्स एसेट ऐड किए हैं, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल्स ऑफ इंटेंजिबल फिक्स एसेट लाइक गुडविल ऐड किए हैं, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ऐड किए, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव क्या किए, ऐड किए। इसमें देखिएगा अगर ये आपका फाइनेंशियल कंपनीज होता तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जो है वो आपका किसका पार्ट होता, वो आपका ऑपरेटिंग का पार्ट होता। लेकिन इसमें यहाँ ध्यान से देखिए ये क्या है, ये क्योंकि नॉन फाइनेंशियल कंपनी है इसलिए इसमें इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कौन सा होगा, इनकम,
ये मेरा जो इनफ्लो होगा वो इन्वेस्टिंग इनफ्लोज होगा, इसलिए इसको क्या करें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेस किए हैं और यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे ऐड किए हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अगला टॉपिक है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। इसमें भी क्या हम लोग डायरेक्टली मेथड फॉलो करेंगे, इसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेथड नहीं होगा, याद रखिएगा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज में कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड नहीं, इसमें डायरेक्टली डायरेक्ट मेथड है, एक ही मेथड है बस। लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के हम लोग पास ऑप्शन है, डायरेक्ट मेथड भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं, इनडायरेक्ट मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। ज्यादातर जो आपका एक्सेप्टेड है वो आपका इनडायरेक्ट मेथड फॉलो है, इसीलिए मैंने इनडायरेक्ट मेथड आपको समझाया है। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी क्या करना है, जो कैश आ रहा है, कैश रिसीव कैसे हो, नया शेयर इशू किए, डिवेंचर इशू किए तो ऑब्वियसली कैश के लिए कैश आया तो ऐड किए, लोन लिए तो कैश आया ऐड किए, शॉर्ट टर्म लोन लिए, शॉर्ट टर्म बोरिंग हो ऐड कैश आया ऐड किए। उसके बाद जो ये पेमेंट हो रहा है, जो भी चाहे डिविडेंड पेमेंट हो या इंटरेस्ट पेमेंट हो, याद रखिएगा इंटरेस्ट पेमेंट और डिविडेंड पेमेंट फाइनेंशियल एक्टिविटी में आता है। फाइनेंस का मतलब होता है कैश लाना, तो कैश लाने के लिए जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो क्या आएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में आएगा। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो आपने पैसा दिया, वहां से जो इनकम जनरेट हो रहा है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। इसमें थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। उसके बाद फाइनली क्या करेंगे, जो तीनों एक्टिविटी से पैसा आएगा तीनों को कंपेयर करेंगे और फाइनली जो बैलेंस शीट का ओपनिंग कैश है उसको लिखेंगे। तो वो ये मेरा उसको प्लस माइनस करने के बाद क्लोजिंग बैलेंस में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो समझ जाइएगा मिस्टेक है कहीं ना कहीं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।